हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक। और इनमें से आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 10 नंबर पक्के हैं। 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कल पूरे 100% आपको 10 नंबर मिलेगा। और इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। पूरे आंसर बताते जाऊंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, पहला ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है? रचना के अनुसार वाक्यों के भेद होते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्यों के भेद कितने होते हैं? तो का नंबर 2, खा 3, गा 4 और घा 5। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, अशोक के फूल के रचयिता हैं। तो अशोक के फूल के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के रचयिता हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, तीसरा नंबर, उत्पीड़ना का अर्थ है। तो उत्पीड़ना का क्या अर्थ है? तो उत्पीड़ना का अर्थ होता है शोषण। करेक्ट ऑप्शन होगा शोषण, ठीक। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। एक कल आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है मणिमाला और ख नंबर कंठीमाला और ग नंबर मोतीलाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एक और है घ नंबर, ठीक, लक्ष्मण, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण, ठीक। फिर अगला क्या है? जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सरल वाक्य। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सरल वाक्य होगा इसका आंसर, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। क्या दिया गया है कि किसके अंकुर फूटते हैं? तो किसके अंकुर फूटते हैं? तो इसका आंसर क्या ऑप्शन है? शब्द के, विचार के, काव्य कृति के या कल्पना के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शब्द के। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 7वां नंबर, बादल राग कविता में गगन स्पर्धा धीर कहा गया है। स्पर्धा धीर कहा गया है। गगन स्पर्धा कहा गया है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन क्या है? आकाश को, श्वेत बगलों को, बादलों को या गरीबों को। तो इसका आंसर होगा बादलों को। किसको कहा गया है? बादलों को कहा गया है, ठीक। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए कि मंत्र युगना का अर्थ होता है, मंत्र फूकना का अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा प्रेरणा देना। क्या होगा? प्रेरणा देना। फिर सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस एक महाकाव्य है बच्चों, और ये सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति काव्यार्थ जीवितम की परिभाषा है। तो वक्रोक्ति काव्यार्थ जीवितम, ये किसकी परिभाषा है? किसने परिभाषा दिया था? तो इसका आंसर होगा 11वें का आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। इसका आंसर बा नंबर कुतक, ठीक। फिर 12वां नंबर यहाँ पास क्या है? यहाँ पास देखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अलंकार होगा इसका। तो इस प्रकार यहाँ पास पूरे ऑब्जेक्टिव हमने देखे हैं, और इसके आगे के और ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? तो भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी बच्चों? इसका होगा 29 वर्ष की आयु में ही भक्तिन विधवा हो गई थी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? पति का दादा कौन सा
ससुर कहलाता है? तो पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका होगा अजिया ससुर। कौन सा ससुर कहलाता है? अजिया ससुर कहलाता है। खा नंबर। ठीक। फिर लेखिका की हिरणी का नाम था। लेखिका की हिरणी का क्या नाम था? तो इसका होगा सोना। क्या नाम था? सोना नाम था। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन है हंसी, झांसी, झूसी या झासूसी। तो इसका आंसर होगा झासूसी। ठीक, ये वाला घ नंबर। फिर अगला क्या है, कपास किसकी प्रतीक है? तो कपास किसका प्रतीक है बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिर इसका आंसर काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? धर्मवीर भारती। का नंबर धर्मवीर भारती। ठीक। फिर लेखक के बचपन के कौन से संस्कार थे? तो लेखक के बचपन के कौन से संस्कार थे? तो इसका आंसर होगा आचार्य साम्याजी। ठीक। और इसका पांचवें, कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का। किसका प्रतीक है बच्चों? कोमलता का। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनना चाहिए? तो जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनना चाहिए? श्रम विभाजन का। किसका? श्रम विभाजन का। बांस की सबसे पतली कामनी क्या है? तो बांस की सबसे पतली कामयानी क्या है? तो इसका आंसर होगा पतंग। क्या? पतंग। फिर 10वां नंबर क्या है, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? तो हरीश राय बच्चन जी हैं। और आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले। इसका आंसर क्या होगा? बगुले। इस प्रकार आप पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर हमने यहाँ पास बता दिए हैं और इसके आगे हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पास देखिए रिक्त स्थान भी आपको 20 देखने को मिल जाएगा। 22 हमने आपको सही विकल्प बता दिए हैं और 20 हम यहाँ पास आपको रिक्त स्थान बताएंगे। पहला क्या है, तुलसीदास जी ने खालिस्तान नामक मुक्तक काव्य लिखा। तो कौन सा नामक मुक्तक काव्य लिखा था? विनय पत्रिका। कौन सा? विनय पत्रिका। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक मीरा खालिस्तान को कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ठीक। फिर अगला क्या है, कवि ने कागज की तुलना खालिस्तान से की है। तो कवि ने कागज की तुलना किससे तुलना करी है? खेत से। ठीक। फिर अगला क्या है, चौथा नंबर, भक्तिन का कद खालिस्तान था। तो भक्तिन का कद छोटा था। कैसा था? छोटा था। ठीक। फिर अगला क्या है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक। फिर अगला क्या है, लुट्टन बचपन में खालिस्तान चराता था। तो लुट्टन बचपन में क्या चराता था? गाय चराता था। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है? मुहावरा। फिर यहाँ पास देखिए 8वां नंबर क्या है, खालिस्तान वर्णों का एक गण होता है। तो खालिस्तान वर्णों का एक गण होता है। तो इसका आंसर होगा 3 वर्णों का एक गण होता है। ठीक। फिर समाचार लेखन के खालिस्तान प्रकार हैं। तो समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा 6। कितने? 6। फिर काव्य का शरीर खालिस्तान कहा जाता है। तो काव्य का शरीर किसे कहा जाता है? छंद को कहा जाता है। किसे? छंद को कहा जाता है। फिर अगला क्या है, 11वां नंबर यहाँ पास,
संजीवनी बूटी लाने खालिस्तान गए थे। तो संजीवनी बूटी कौन लेने गया था? हनुमान जी गए थे, हनुमान जी। ठीक, फिर अगला क्या है? दोहा और रोला छंद मिलकर खालिस्तान छंद बनता है। तो कुंडली छंद बनता है। कौन सा? कुंडली छंद बनता है। ठीक, फिर अगला क्या है? आज का युग खालिस्तान है। तो आज का युग कैसा है? भौतिकवादी। कैसा है बच्चों? भौतिकवादी है। ठीक, फिर अगला क्या है? सीरीज के पुष्प खालिस्तान भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? शीत पुष्प को। किसके? शीत पुष्प को। ठीक, फिर अगला क्या है? इच्छा को लेखक ने खालिस्तान रहा है। तो इसका आंसर होगा परचेजिंग पावर। ठीक, फिर अगला क्या है? एक छंद में खालिस्तान से अधिक चरण हो सकते हैं। तो एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं। कितने? 4 से अधिक चरण। फिर अगला क्या है? कहानी का केंद्र की बिंदु खालिस्तान होता है। तो क्या होता है? काथनक। ठीक, फिर अगला क्या है? वर्तमान छप्पा खाना की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो इसका आंसर होगा गुटेनबर्ग। ठीक, फिर अनुभव के भेद खालिस्तान है। तो अनुभव के 2 भेद हैं। ठीक, भाव पक्ष में खालिस्तान प्रधान होती है। तो भाव पक्ष में रस प्रधान होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पास पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं और सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लेना। हमने यहाँ पास 40 क्वेश्चन बताए हैं। इनमें से आपके 10 नंबर आपके 100% मान के चलिए कि श्योर रहिए 10 नंबर आपके आने ही आने हैं इतने में से। ठीक, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।